अब जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए हुए सॉल्व किया जा सकता है। देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि कार की स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर से जा रही है तो 240 तय करने में कितना समय लगेगा, 4 घंटा लगेगा। ठीक। अब बोल रहा है एक बाइक भी एक निश्चित गति से उसी दूरी को तय करती है। उसी दूरी को तय करने के लिए कार और बाइक द्वारा लिए गए समय के बीच अनुपात, हाँ, उनके बीच समयों का अनुपात कितना है, 2:3। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो कार है वो 4 घंटे ले रही है, यानी 2 रेशियो की वैल्यू हमारे पास पता है पहले से, 4 है तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो 1 रेशियो की वैल्यू जब 2 घंटा हो जाएगी तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 घंटा हो जाएगा। 2 3 6, इतना हमको पता चल गया कि कार कितना समय ले रही है, अरे बाइक कितना समय ले रही है, 6 घंटा, और कार कितना समय ले रही है, 4 घंटा ले रही है। ठीक। अब बोल रही, अब आगे देखिए, हाँ, बाइक द्वारा उसी दूरी को तय करने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगी अगर बाइक की मौजूदा गति में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो अगर बाइक 6 घंटे में कितना दूर जा रहा है, 240 किलोमीटर, यानी कि 6 चौका 24, 40 के स्पीड से बाइक वाला जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 40 है। तो बोला 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो हमने बोला था कि 20% की कहीं वृद्धि बोले तो 1/5 लिख लिया करो 20% को, है। तो 5 एकम 5 और 1 6, यानी 6/5 हमको किसका निकालना है, 40 का। तो 5 अट्ठे 40 और 8 छक्का 48। अब स्पीड क्या हो जानी चाहिए, 48 हो जानी चाहिए अगर 20% की वृद्धि हो गई तो। सीधा सीधा आंसर हमारा क्या निकल आया, 48 किलोमीटर पर आवर। अब ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं समझ में आई हुई, 1/5 कैसे हमने लिख दिया। 100% क्या होता है, 1 होता है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 50% कितना होता है, 1/2 होता है। तो यही तो बढ़ रहा है, 20% बढ़ा रहा है, तो 1/5 लिख लिया भैया। 100% प्लस 20%, तभी तो यह बन गया, यानी 120% मान के करोगे तब भी वही चीज़ आएगी, हैं। तो 48 किलोमीटर पर आवर आ गया, सीधा सीधा। कितना आसान सवाल है, कितना घुमा फिरा के बताता है इसको।